So hi everyone, how are you all? As I have told you all that I'm going to upload one short video for all the chapters of class 11. I'm going to upload all the videos. So a little bit part of chemical control and coordination has remained. I will be uploading that video in next video. And in this video I'm talking about plant growth and hormones. So let's get started without any delay. साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड ABA इसकी फुल फॉर्म होती है। G की होती है जिब्रेलिक एसिड, ABA की होती है एब्सिसिक एसिड। सो जो ऑक्सीजन होती है, सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। सो ऑक्सीजन को जब चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने क्या देखा, चार्ल्स डार्विन बैठे बैठे देख रहे थे कि जो ग्रास है वो जब लाइट पड़ती है उसके ऊपर तो वो एक तरफ बेंड हो जाती है। तो उसने देखा कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर उन्होंने रिसर्च की, तो उनको पता लगा कि जो लीफ है उसका जो एपिकल पार्ट है उसके ऊपर कुछ ऐसा सब्सटेंस है, कुछ ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रही है, उस बेंडिंग को क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। मतलब कि लाइट की तरफ बेंड करना क्या बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म। फिर जब FW वेंट आए, उन्होंने क्या किया, इसका नाम क्या रख दिया, उन्होंने इसका नाम क्या रखा, ऑक्सीजन। क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये एक लैटिन वर्ड ऑक्सीजन से डिराइव किया गया है। किस वर्ड से डिराइव किया गया है, ऑक्सीजन से इसको डिराइव किया गया है, जो कि क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ। सो ये थी डिस्कवरी ऑक्सीजन की। फिर आते हैं जिब्रेलिक एसिड पे। इसको डिस्कवर किया गया था जापान के अंदर में क्या हुआ कि एकदम से जो राइस की सीडलिंग्स थी ना, उनमें इंटेंस ग्रोथ दिखने लगी, स्टेम की बहुत ज़्यादा इलोंगेशन होने लग गई। तो फिर क्या किया, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने उनकी राइस सीडलिंग्स के जो उनको क्या किया, जैसे हम वो नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको पहले मोटर और पेसल में पीसा पूरे राइस सीडलिंग, फिर उनसे जो एक्सट्रैक्ट किया उसको उन्होंने दूसरे जो मतलब कि जो ठीक राइस सीडलिंग्स थे जो कि अपनी नेचुरल ग्रोथ शो कर रहे थे उसके ऊपर डाला, तो फिर वो हो गया। तो उन्होंने नाम दिया कि ये सब जो हो रहा है, इंटेंस ग्रोथ ऑफ स्टेम की इलोंगेशन हो रही है, ये सब हो रही है किसकी वजह से, जिब्रेला फंगस की वजह से। तो फिर उससे इसका नाम पड़ा जिब्रेलिक एसिड। फिर बात आती है साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन को स्कूग और उसके कोवर्कर्स ने डिस्कवर किया था। ये मेनली वैसे तो प्लांट्स में नहीं देखा जाता, लेकिन ये अकेला हार्मोन एक्ट नहीं करता, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ और साइटोकाइनिन के साथ मिलकर काम करता है। कई बार साइटोकाइनिन जिब्रेलिक एसिड के साथ मिलकर काम करता है। फिर बात आते हैं इथाइलिन की। इथाइलिन क्या है, ओनली गैसियस हार्मोन है, और इसके जो इसका वो है, मतलब हम इसको किससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम इथोफोन से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ABA एब्सिसिक एसिड, ये क्या है, प्योरली ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ये कभी भी ग्रोथ को प्रमोट करेगा ही नहीं। इथाइलिन है वो ग्रोथ प्रमोटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है। अब गाइस जो मैंने ब्लैक पेन से इस पर लिखा है वो सब क्या है, हॉर्मोन्स के फंक्शंस, जैसे ऑक्सीजन के ये फंक्शंस, GA के ये फंक्शंस, साइटोकाइन के ये फंक्शंस, इथाइलिन के ये फंक्शंस और ABA के ये फंक्शंस। सो गाइस ये मैंने जो है ये ट्रिक्स बनाई हैं, क्योंकि नॉर्मली इनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो अगर आपने एक बार इन्हें याद कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी भूल पाएंगे इनके फंक्शंस को। वैसे मैं आपको बोल नहीं रही ट्रिक को याद करने, क्योंकि ट्रिक को भी इनडायरेक्टली याद ही करना पड़ता है। हो सके तो आप वैसे याद करें, वैसे मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। देखो ऑक्सीजन की जो ट्रिक बताई है फंक्शंस की, वो है V4 फॉर सक्सेस। क्या है, V4 फॉर सक्सेस। सो V से जो इसका फंक्शन है वो क्या है, V से जो इसका फंक्शन है वो है वेस्क्यूलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। वेस्क्यूलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन, इसके अंदर ये जाइलम की डिफरेंशिएशन कराते हैं। कौन, ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, W से एक तो ये VD साइड फॉर डाइकोट प्लांट्स, एक तो ये जो डाइकोट प्लांट्स होता है उनको किल करता है, सो VD साइड फॉर डाइकोट्स। दूसरा ये वियतनाम वॉर हुई थी, इसमें भी इसके जो वो हैं, ये देखिए जो ऑक्सीजन है वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो होते हैं वो होते हैं दो, जिनका हमने नाम बोला है IAA IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। दो होते हैं वो जो कि क्या होते हैं, सिंथेटिक जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उनके नाम क्या हैं, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो आपको ये दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, दूसरा क्या, सिंथेटिक। नेचुरल IAA IBA, समझ में आया इतना। V से वेसल कैम्बियम डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर जाइलम की डिफरेंशिएशन कराता है। W से VD साइड फॉर डाइकोट प्लांट्स और वियतनाम
वॉर में इसका यूज़ किया गया था। ए से एपिकल डोमिनेंस, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, इसका मेन फंक्शन है ए से ऑक्सिन, ए से एपिकल डोमिनेंस, ए से ऑक्सिन, ए से एपिकल डोमिनेंस। आर से रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग, मतलब जब स्टेम, जैसे हम रोजेस को लगाते हैं तो उनके स्टेम कट के लगाते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, रोज हो गया, तो उनमें क्या करवाता है ये रूट्स की इनिशिएशन करवाता है, रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग। एफ से फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है एक तो, दूसरा फ्रूट विदाउट सीड्स भी करवाता है जिसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और एस से सीड की जर्मिनेशन, सॉरी एस से स्टेम इलोंगेशन कराता है। आपको ऑक्सिन के सारे फंक्शंस याद हो गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, ए से एक तो एपिकल डोमिनेंस और एक प्रिवेंट्स एब्सिशन, एब्सिशन होने से बचाता है। एब्सिशन का मतलब आपको पता है, एब्सिशन मतलब कि जैसे एक पेड़ है उसके ऊपर, जैसे आम का पेड़ मान लो, आम के पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ है तो उससे वो आम को टूटने नहीं देगा। एब्सिशन मतलब कि झड़ जाना, टूट के गिर जाना, तो उसको ये प्रिवेंट करता है किसमें, यंगर पार्ट में। और जो बूढ़े हो जाते हैं, जैसे कि पत्तियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं तो उनको अपने आप छाड़ देता है। ऑक्सिन के फंक्शन आंख बंद करके मेरे साथ रिवाइज करेंगे। वी वॉर फॉर सक्सेस, वी से वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन, जिसका क्या होता है मेनली जाइलम डिफरेंशिएशन। डब्ल्यू से वी डिसाइड फॉर डाइकोट प्लांट्स एंड इन वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर में मेनली क्या यूज किया गया था। दिस इज नॉट एन एनसीईआरटी अबाउट वियतनाम वॉर, बट आई एम टेलिंग यू फॉर मीन्स सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो यू कैन रिकॉल इट। ए एपिकल डोमिनेंस एंड प्रिवेंट्स एब्सिशन, आर रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग, एफ फ्रूट की ग्रोथ एंड देन फ्रूट विदाउट सीड्स दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, एंड एस फॉर स्टेम इलोंगेशन। सो इसके अलावा ऑक्सिन के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। दो बातें मैंने आपको बता दी, बेशक से लिखी ना हो, कि ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का, नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल में IAA IBA एंड सिंथेटिक में NAA 2,4-D 2,4-5D। ओके, सो ऑक्सिन इज क्लियर, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। GA मतलब कि जिब्रेलिक एसिड, किसने डिस्कवर किया, E क्यूरोसान। इस वीडियो को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रही हूँ। सो ये जो होता है मेनली किस किस के अंदर दिखता है, जहां पे भी आपको ग्रेप्स लिखा दिख जाए ना, ग्रेप्स और एप्पल, आंख बंद करके जिब्रेलिक एसिड पे टिक लगाना। जहां पे भी ग्रेप्स और एप्पल दिखे, आंख बंद करके जिब्रेलिक एसिड। क्यों, ग्रेप्स के अंदर सबसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो ग्रेप्स थे ना, उनके अंदर क्या होता था, जैसे अब आप खाते हो, उनके अंदर अभी बीज नहीं आते, पहले सीड से होते थे, तो वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से वो नहीं आते। एक तो सीड कम हो गई, एक साइज़ बड़ा हो गया। ऐसे ही एप्पल पहले बहुत छोटे छोटे आते थे, बेर के साइज के, फिर अब ये बड़े हो गए, किसकी वजह से, जिब्रेलिक एसिड। सो ग्रेप्स, एप्पल में जिब्रेलिक एसिड। इसके फंक्शन की ट्रिक है, डॉक्टर गुलाटी सिंगापुर भागे। सो डॉक्टर से क्या फंक्शंस हैं जीए के, एक तो ये क्या है, डोरमेंसी ब्रेकर, DR से क्या बनेगा, डोरमेंसी ब्रेकर, ठीक है। दूसरा डिले सेनेसेंस, क्या बनेगा, डिले सेनेसेंस। गुलाटी से ग्रेप्स, थॉमसन ग्रेप्स बोलते हैं क्योंकि थॉमसन ने इनकी डिस्कवरी की थी, थॉमसन ग्रेप्स में। सिंगापुर से क्या आता है, स्टेम इलोंगेशन, मतलब कि स्टेम की इलोंगेशन कराना। जैसे कि मान लो ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि जैसे कि जो शुगर केन होती हैं उनकी ये जो स्टेम की इलोंगेशन करवानी होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। भागे से क्या याद रखेंगे आप, बोल्टिंग, जहाँ पे भी बोल्टिंग लिखा दिखे दैट्स द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। बोल्टिंग अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बोल्टिंग में क्या होता है ना कि जैसे देखिए, सबसे पहले जो आप ये खाते होंगे पत्ता गोभी, वो होती है कुछ इस टाइप की होती है ना पत्ता गोभी। ये मान लो ये है पत्ता गोभी, भाई ड्राइंग पे मत देखना, आपको समझना टॉपिक। ये क्या है, पत्ता गोभी। अगर जिब्रेलिक एसिड का इस पर प्रभाव पड़ा तो ये क्या बनेगी, इसे बोलते हैं रोजेट हैबिटेट। देखिए रोज जैसे नहीं दिख रही है, जैसे दिख नहीं रही है, इसे बोलते हैं रोजेट हैबिटेट। रोजेट हैबिटेट से जब जिब्रेलिक एसिड इसके ऊपर पड़ा तो ये क्या बन गया, ये ऐसे बन गई भाई, ऐसे। सो आपने कभी ऐसी पत्ता गोभी खाई है, नहीं ना। सो ये जो ये हैबिटेट होती है इसे बोलते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग मतलब कि इंटरनोडल इलोंगेशन हो गई, इंटरनोड्स की इलोंगेशन हो गई फ्लावरिंग से पहले ही, उसे बोलते हैं बोल्टिंग। मेरे साथ आंख बंद करके जिब्रेलिक एसिड्स के फंक्शन बोलेगा। डॉक्टर गुलाटी सिंगापुर भागे, डॉक्टर से डोरमेंसी ब्रेकर, डिले सेनेसेंस। गुलाटी से थॉमसन ग्रेप्स सीडलिंग्स, सिंगापुर से स्टेम इलोंगेशन, भागे से बोल्टिंग। आर यू क्लियर विद मी? अब हम बात करते हैं साइटोकाइन की। देखिए गाइस, जो साइटोकाइन है उसकी वैसे कोई ट्रिक नहीं है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए साइटो का मतलब नॉर्मली ये सब ट्रिक कुछ नहीं होता है, सारे के सारे कंसेप्ट्स ही होते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम रिविजन टाइम में ज़्यादा देर लग गए, ये कुछ ट्रिक्स बनाई जाती हैं। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपको अगर वैसे याद हो रहा है तो इन ट्रिक्स को बेशक से प्रेफर मत कीजिए, लेकिन आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो
टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, काइनिन का मतलब काइनेसिस मतलब कि डिवीजन। सो साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन कराएगा, सेल डिवीजन कराएगा तो क्या होगा? मतलब सेल की डिवीजन हो रही है, मतलब कि बुढ़ापा नहीं आ रहा है, डिवाइड करते जा रहा है ना भाई, ग्रोथ हो रही है। सेनेसेंस को बोलते हैं कि मतलब कि बुढ़ापा आ जाना, मतलब सेनेसेंस इज ए टाइम पीरियड बिटवीन मतलब कि सेल मैचुरेशन एंड डेथ। दूसरा था न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। देखिए जैसे कि अब जैसे न्यूट्रिएंट हैं वो सोइल के अंदर है, वहाँ से रूट से लीव्स तक पहुँचाने के लिए न्यूट्रिएंट को, जो रूट से होकर के जो न्यूट्रिएंट सोइल से थे, रूट से होकर जो लीव्स तक है, वो क्या हुआ? न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन हुई। मोबिलाइजेशन क्या होता है? मतलब मूवमेंट करवाना। सो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस नहीं करवाता है। ये एक बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सिन है वो साइटोकाइनिन से क्या है? एंटागोनिस्टिक फीचर शो करते हैं, क्योंकि ऑक्सिन हमने पढ़ा क्या कराता है? एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन्स इनहिबिट कराता है। सो इसलिए इसको यूज भी किया जाता है किसके अंदर? टी प्लांटेशन के अंदर। ठीक है, ऑक्सिन को हटा दिया जाए, मतलब कि एपिकल पार्ट को हटा दिया जाए। ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपने मान लो कि जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं वो उसके ऊपर ऊपर के पार्ट को हटा देते हैं, क्यों हटाते हैं? ताकि लेटर बर्ड्स की ग्रोथ हो सके। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में, समझ रहे हैं ना आप, इसका यूज किया जाता है। सो साइटोकाइन के फंक्शंस मेरे साथ बोलेंगे, सेल डिवीजन, डिले सेनेसेंस। अब देखो बुढ़ापा हटा रहा है तो ये क्या करेगा? सेल्फ पीरियड बढ़ा रहा है ना प्लांट का, मतलब कि मतलब जल्दी से वो मैच्योर होके गिर नहीं जाएगा, तो क्या बढ़ा रहा है? सेल्फ पीरियड। और जिब्रेलिक एसिड क्या करा रहा था? जिब्रेलिक जो एसिड था वो किस में हेल्प करा था? मार्केट पीरियड बढ़ा रहा था। ये भी तो डिले सेनेसेंस करा रहा है ना मेरे भाई, बोलिए। डिले सेनेसेंस करा रहा है जी, ये नहीं मैंने अभी डॉक्टर क्या क्या लिखा था, तो डोरमेंसी ब्रेकर, दूसरा डिले सेनेसेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथाइलिन की। इथाइलिन क्या है? DRBFS, डियर बेस्ट फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सो डी से देखिए इसे क्या फंक्शन है। एक तो ये भी डोरमेंसी ब्रेक करे, क्या है डी से? डोरमेंसी ब्रेकर। भाई राइटिंग मत देखना, सुनते रहो मुझे। ई से क्या कराता है? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन डीप वाटर राइस, इन डीप राइस वाटर। क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, जो कि किस में दिख रहा था हमें? जिब्रेलिक एसिड में भी दिख रहा था। इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड कराता है राइस सीडलिंग में। ए से क्या कराता है? एब्सिशन कोज कराता है। ए से एब्सिशन कोज कराता है। एब्सिशन मैंने बताया था आपको, गिर जाना। कौन प्रिवेंट कर रहा था एब्सिशन को? ऑक्सिन। और ये क्या कर रहा है? करवा रहा है एब्सिशन, मतलब कि आम के जो आम है उसको नीचे गिरा देगा। तो किस किस में करता है? वॉलनट, चेरी और कॉटन की थिनिंग में करवाता है। दूसरा आर से रूट के हेयर्स की ग्रोथ, यहाँ पे रूट हेयर ग्रोथ हो रही है। ऑक्सिन में क्या था? रूट इनिशिएशन। बी से बुओयंसी प्रोवाइड करता है। बुओयंसी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वही फिनोमेना होता है जिसकी वजह से कोई चीज़ उसका भार कम हो जाता है पानी के अंदर। एफ से पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराता है। ठीक है। एस से सेक्स डिटर्मिनेशन इन चिकरसिटस फैमिली। आप चिंता मत कीजिए, नोट्स जो हैं पूरे अच्छे से बने हैं, उनको मैं आपको भेज दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक ठोक दो। अब हम बात करते हैं ABA। ABA के फंक्शंस क्या है? मैड SI। SI नहीं लगते हैं भाई पुलिस में, मैंने बोला मैड SI। M से क्या करा रहा है? ये मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर है। क्या है? मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। ए से एब्सिशन कोज करवा रहा है। भाई इसके तो सारे इनहिबिटर के फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर, एब्सिशन। दूसरा डोरमेंसी को प्रमोट करता है। देखो डोरमेंसी को किसी ने प्रमोट नहीं किया, कौन करा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी ब्रेकर, डोरमेंसी ब्रेकर नहीं, सॉरी डोरमेंसी प्रोमोटर। एस से स्टोमेटा क्लोजर। एस से क्या करवा रहा है? ये स्टोमेटा को क्लोज करवा रहा है। इसको मैंने एक बार बोली, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरी बात है इनहिबिटर ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन नहीं होने देता। तो जितने भी इसके फंक्शंस हैं वो सब के सब क्या है? इनहिबिटिंग के। देखिए अब मैं आपको सारे पीछे से लेके आगे तक सारे के सारे रिवाइज करवा देती हूँ, क्या क्या मैंने फंक्शंस आपको करवाए हैं। ABA के फंक्शंस मैड SI। M से मेटा, आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर, एब्सिशन कराएगा। एब्सिशन कौन नहीं करा रहा था भाई? ऑक्सिन। एब्सिशन और कौन करा रहा था? इथाइलिन। सो एब्सिशन कराएगा, डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करवाएगा। आई से ये क्या करवाएगा? इनहिबिट करेगा जर्मिनेशन को। ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। ये जो वाटर स्ट्रेस होता है ना उसको वो कर देते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इथाइलिन ओनली एंड ओनली गैसियस हार्मोन है, इथोफोन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डियर बी बेस्ट फ्रेंड्स। डी से डोरमेंसी ब्रेकर। देखो सारे के सारे डोरमेंसी ब्रेकर हैं। जब साइटोकाइन का फंक्शन नहीं है डोरमेंसी में कोई, लेकिन डोरमेंसी को कौन प्रमोट कर रहा है?
इनको रीड करके पढ़ा करो। ABA एब्सिसिक एसिड। सो डोरमेंसी ब्रेक कर इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, एब्सिशन कोज करा रहा है। R से रूट हेयर्स की ग्रोथ करा रहा है। B से बुआयंसी करा रहा है। F से फ्लावरिंग पाइनएप्पल में करा रहा है। S से स्टेम की इलोंगेशन करा रहा है। दूसरी बात आती है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होती है? स्कूग और उसके वर्कर्स ने उसके डिस्कवर किया था। सेल डिवीजन, डिले सेनेसेंस, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। डॉक्टर गुलाटी सिंगापुर वागेमिन्स, डोरमेंसी ब्रेकर, डिले सेनेसेंस, थॉमसन ग्रेप्स, स्टेम इलोंगेशन, वॉल्टिंग। सो आई थिंक आपको सारे हॉर्मोन्स रिवाइज हो गए होंगे। अब गाइज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमेना ऑफ दिस चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मतलब स्पेसिफिकेशन हो जाना। मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सेल्स हैं, सेल डिवीजन में पढ़ा था कि जो सेल्स हैं वो जी नोट फेज में चली जाती है। किसके लिए? स्पेसिफिकेशन के लिए। मान लो जैसे मैं काम करूँ, मैं किसी स्पेसिफिक वर्क में काम करूँ तो वो होता है स्पेसिफिकेशन। जैसे कि मान लो अब आप क्या हो, क्लास जैसे 10th तक के स्टूडेंट थे, तो सारे बच्चे क्या थे? मतलब एक क्लास में थे। फिर आधे बच्चों ने कॉमर्स ली, आधे बच्चों ने साइंस ली, आधे बच्चों ने आर्ट्स ली। तो क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन होता चला गया। फिर साइंस में भी दो वो हो गए डिविजन्स, किसी बच्चे ने मेडिकल लिया, किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया, तो उसमें भी क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन होता जा रहा है। सो उसी स्पेसिफिकेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब किसी पार्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो देखिए ये कोई सीड है, मान लो ये जो सीड है इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। इससे प्रोमेरिस्टेम बनी, प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम। अब देखो जो प्राइमरी मेरिस्टेम में आपने पढ़ा होगा कि जो मेरिस्टेम होती है उसके क्या होते हैं? फंक्शन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि वो सेल को डिवीजन करती रहती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, माइटोसिस में हेल्प करती है। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, मान लो इसने कैपेसिटी छोड़ दी किसकी? डिवीजन की, तो किस में चली गई है? प्राइमरी परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगी। तो देखो जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है? वो सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देता है। और जब भी डी डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या करता है? सेल डिवीजन की कैपेसिटी को गेन कर लेता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या है? सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, फिर उसने लॉस कर दी कैपेसिटी डिवीजन करने की, डिवाइड करने की, तो किसमें बन गया? प्राइमरी परमानेंट सेल में। मतलब ये क्या है? सेल डिवीजन नहीं कर सकता, माइटोसिस क्या है? एब्सेंट है। फिर ये डिफरेंशिएटेड सेल बन गया। प्राइमरी परमानेंट सेल क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल है। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो जो भी सेल्स होती हैं, जो भी टिश्यू होता है, वो सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देता है। फिर जो डिफरेंशिएटेड सेल कौन सी है? प्राइमरी परमानेंट। देखिए जो भी परमानेंट बनता है ना तो वो डिफरेंशिएशन से ही बनता है, समझ रहे हैं? देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम से डिवीजन कैपेसिटी छोड़ी, डिफरेंशिएशन हुआ, तो क्या बना? प्राइमरी परमानेंट सेल। फिर इसने क्या कर दी? डिवीजन कैपेसिटी छोड़ दी। फिर इसको लगा कोई नहीं भाई, चलो डिवीजन कर लेते हैं। इफ दे अगेन गेन द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, तो क्या हो रहा है? डी डिफरेंशिएशन। मतलब कि वो पर वापस से इन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी गेन कर ली है और फिर से क्या बन गई? सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो जब भी मेरिस्टेम आ रहा है तो उनके पास क्या है? डिवीजन की कैपेसिटी है। परमानेंट आ रहा है तो डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है मेरे भाई। अब देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम डी डिफरेंशिएशन से बनी, फिर आता है सेल डिवीजन कैपेसिटी है इसके पास, फिर इसने क्या किया? रीडिफरेंट। फिर सोची अब थोड़ी बहुत डिवीजन भी कर ली है, अब हमें फिर से क्या करना है? कुछ स्पेसिफिकेशन करना है। सो इसलिए इसने क्या किया? रीडिफरेंशिएशन किया। फिर से इसने क्या कर दी? लूज कर दी कैपेसिटी डिवाइड करने की, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। सो मेन क्या हो रहा है आप देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन से क्या बनी? प्राइमरी परमानेंट सेल। फिर उन्होंने क्या किया? डी डिफरेंशिएशन किया, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर री डिफरेंशिएशन किया, सेकेंडरी परमानेंट। ये देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन किया, प्राइमरी परमानेंट, फिर इसने डी डिफरेंशिएशन किया, सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर इसने री डिफरेंशिएशन किया, सेकेंडरी परमानेंट। आपको ये 2-3 बार लिखना पड़ेगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए परमानेंट क्या बन रही है? स्पेसिफिकेशन कर रही हैं। और जो मेरिस्टेम है वो सेल डिवीजन कर सकती है, मतलब कि परफॉर्म अनस्पेसिफिक फंक्शन। आई थिंक डिफरेंशिएशन में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मेरिस्टेम आ रहा है भाई, सेल डिवीजन कर सकती हैं, मतलब कि क्या है? या तो डिफरेंशिएशन नहीं है, या तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, या फिर डी डिफरेंशिएटेड सेल है। और जब भी या तो डिफरेंशिएशन होता है या फिर रीडिफरेंशिएशन होता है तो सेल डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो गई? लूज हो गई है, मतलब कि स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब कि परमानेंट बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिनोमेना विच इज फोटो पीरियोडिज्म। सो हम चलते हैं वर्ड से समझ के। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। पीरियोडिज्म का क्या मतलब होता है? ड्यूरेशन। मतलब कि क्या ड्यूरेशन है लाइट की या फिर डार्क पीरियड की,
कि जिससे फ्लावरिंग अफेक्ट हो रही है। तो डेफिनेशन मेरे साथ बोलेंगे, रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड विच अफेक्ट्स द फ्लावरिंग इज नोन एज फोटो पीरियडिज्म। देखिए जो क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है वो हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि एक प्लांट है, वो मान लो जब तक उसका फोटो पीरियडिज्म मतलब कि हम मान लेते हैं कि 12 बजे तक है, 12 बजे तक फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या होगा, उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड मतलब उस तक की वो फ्लावरिंग आ सकती है। मान लो आप 1 बजे करोगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। अब देखते हैं 3 टाइप्स के वो होते हैं फ्लावर्स, LDP, SDP, DNP। LDP लॉन्ग डे प्लांट, SDP शॉर्ट डे प्लांट, DNP डे न्यूट्रल प्लांट्स। LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स, SDP मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स, DNP मतलब डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो LDP होते हैं, देखिए ये मैंने आपको बता के दिखाया है। ये जो पूरा सेगमेंट है ये मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लो ये क्या है, पूरा दिन, ये मान लो इतना दिन होता है नॉर्मली, इतनी रात होती है। सो इसमें क्या हो रहा है कि जो दिन का ड्यूरेशन हो गया है ज़्यादा, मतलब कि इस प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा दिन की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है। मतलब कि या तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट में क्या चाहिए, लॉन्ग डे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट डार्क पीरियड, शॉर्ट नाइट। ऐसी SDP में क्या होता है कि मान लो ये हमने माना कि ये है बीच का टाइम, ये इसमें भी बीच का टाइम। सो अब देखिए इसको क्या चाह रहा है, इसको SDP, अरे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, शॉर्ट डे प्लांट, वर्ड से ही समझ आ रहा है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब कि दिन छोटा चाहिएगा, मतलब कि रात लंबी चाहिएगी। DNP डे न्यूट्रल प्लांट मतलब कि उस प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लंबी रात है, कितना बड़ा दिन है, वो तो अपनी इच्छा से फ्लावरिंग करेगा। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। LDP लॉन्ग डे प्लांट, SDP शॉर्ट डे प्लांट, DNP डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो गाइज अब हम जो ये फोटो पीरियडिज्म है इसके अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड DNP डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो जो लॉन्ग डे प्लांट्स है उसमें देखो WRSH, WRSH मतलब कि वीट में, रेडिश में, शुगर बीट में या फिर हैनबेन में ये दिख सकते हैं। कौन, लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में जो फोटो पीरियड होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है किसके द्वारा, जिब्रेलिक एसिड की वजह। वैसे ये एनसीईआरटी में दिया, आप मत करना इसकी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। SDP से देखो, SDP से आप क्या याद कर सकते हैं, SST मतलब कि S से SDP, S से SST हम सब्जेक्ट पढ़ते थे ना 10th तक, जिसको बोलते थे सोशल स्टडीज़। सो ऐसे शुगर केन में, सोयाबीन में और टोबैको में SDP। भाई इनको कैसे आएंगे, कोई समझाने का तो होता नहीं होते प्लांट्स में, सिंपल से इनके एग्जांपल्स उनको याद करिए। DNP से टोमेटो, बेल पेपर। सो LDP WRSH वीट, रेडिश, शुगर बीट, हैनबेन। इसमें क्या रहेगा, दिन बड़ा रात छोटी। SDP में रात बड़ी दिन छोटा। DNP में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इसको। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वर्नलाइजेशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वर्नलाइजेशन मतलब कि स्प्रिंगाइजेशन मतलब कि बसंतीकरण भी से। सो अब हम करते हैं स्प्रिंगाइजेशन मतलब कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनको एक ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जैसे वीट है, आपने देखा होगा कि जैसे कि उनको एक सीजन चाहिए होता है ग्रो करने। जैसे अब हम इसको उगा देते हैं अक्टूबर, अब हम इसको उगाएंगे तो मान लो फिर 6 महीने तक ये चाहिए, मतलब इसको एक ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है। वार्ले हो गया, राय हो गया। सो वीट की 2 वेराइटीज़ होती हैं, या तो विंटर वेराइटी होती है या फिर स्प्रिंग वेराइटी होती है। विंटर वेराइटी, स्प्रिंग वेराइटी। सो गाइस अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं स्प्रिंग सीजन की। देखो हमने एक सीड को स्प्रिंग सीजन में लगाया, लाइट की ड्यूरेशन हम देखते जा रहे हैं। समर में वो थोड़ा थोड़ा ग्रो किया, फिर ऑटम आया, फिर विंटर आया। देखो जब तक कोल्ड का एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब कि विंटर, जब तक ठंड उसको नहीं लगेगी तब तक फ्लावरिंग नहीं आएगी, मतलब तब तक मैचुरेशन हो ही नहीं सकती। मैचुरेशन आती ही कोल्ड के एक्सपोजर के बाद है, मतलब फ्लावरिंग किसके बाद आएगी, कोल्ड के एक्सपोजर के बाद। हमें तो फ़ायदा उसी से मिलेगा ना, तभी तो सीड मिलेंगे हमें खाने को। सो 2 स्प्रिंग सीजन इसको रिक्वायर हो रहे हैं। देखिए एक में लगाया इसको, फिर समर, फिर ऑटम, फिर विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग। स्प्रिंग या समर में फ्लावरिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब तक कोल्ड एक्सपोजर नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आएगा। तो कोल्ड एक्सपोजर होता है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट प्रीक्वेशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन विदाउट वर्नलाइजेशन। ये सब हो रहा है, मतलब कि वर्नलाइजेशन नहीं करेंगे तो 2 स्प्रिंग सीजन चाहिए, मतलब पूरा 1 साल चला जाएगा तब हमारी फ्लावरिंग आ पाएगी। 2 स्प्रिंग सीजन इसको चाहिए। बताओ भाई इतना टाइम में अब फार्मर्स को क्या रहता है, जल्दी जल्दी फ्लावर्स आ जाए, फिर नेक्स्ट सीजन स्टार्ट करते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट हो। भाई हर किसी का प्रॉफिट ही कमाना होता है ना। सो हमने अब तक क्या किया कि जो वर्नलाइजेशन है, जब तक कोल्ड का एक्सपोजर नहीं होगा, मैचुरेशन नहीं आएगी, फ्लावरिंग नहीं आएगी, हमें सीड नहीं मिलेगा, तो 2 स्प्रिंग सीजन की ज़रूरत होगी तब तक फ्लावरिंग आएगी। लेकिन जब हमने वर्नलाइजेशन कंसेप्ट को यूज़ किया तो क्या हुआ, देखिए स्प्रिंग में लगाया, स्प्रिंग, समर, ऑटम के बाद विंटर, नेचुरल कोल्ड एक्सपोजर हो रहा है, फिर स्प्रिंग। ड्यू टू कोल्ड ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसको कोल्ड का ट्रीटमेंट दे देते हैं विंटर के आने से
पहले ही दे देंगे तो फिर क्या होगा, जो प्लांट है वो नेचुरली क्या करेगा, फ्लावरिंग आ जाएगी, उसके अंदर मैचुरेशन आ जाएगी। सो यही फिनोमेना था कि जो कोल्ड का एक्सपोजर होता है वो कैसे इफेक्ट करता है फ्लावरिंग को, स्प्रिंगाइजेशन। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वर्नलाइजेशन। नाउ मूविंग अहेड टू द डिफरेंस बिटवीन फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। देखिए मेनली क्वेश्चन से नहीं से आता है। डेफिनेशन क्या, फोटोपीरियोडिज्म की इफेक्ट ऑफ लाइट और डार्क पीरियड ऑन फ्लावरिंग, वर्नलाइजेशन इफेक्ट ऑफ कोल्ड ऑन फ्लावरिंग। साइट ऑफ परसेप्शन क्या है, फोटोपीरियोडिज्म में किसको परसेप्ट करना है, लाइफ लीफ को, जो कि डिफरेंशिएटेड रीजन है। मैंने आपको बताया था कि जब जब मेरिस्टेम आएगा डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा होगा, जब जब परमानेंट आएगा वो क्या होगी, डिफरेंशिएटेड या फिर रीडिफरेंशिएटेड सेल होगी ही होगी। अब देखिए साइट ऑफ परसेप्शन लीफ, इसका शूट एपेक्स एम्ब्रियो पे चला ना भाई, सीड की जर्मिनेशन तो एम्ब्रियो से ही हो रही है। हार्मोन, फ्लोरिजन, वर्नल ये मत करना, सब्सटीट्यूशन लाइट में डार्क में जी। टाइप्स ऑफ प्लांट्स कहते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ओनली टेम्परेट प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन चलती है। अब देखिए डोरमेंसी एक कंसेप्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए डोरमेंसी में क्या होता है कि जब सीड के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ ऐसे या तो एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से या फिर इसका सीड कोट इतना मतलब कि हार्ड है कि जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर रहा है, जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। सो सीड डोरमेंसी क्या है, दिस इज अ फिनोमेना व्हेन सीड फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन ऑल द एक्सटर्नल फीचर्स आर फेवरेबल। मतलब कि कमी किसके अंदर है, सीड के अंदर। सो देखिए रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डोरमेंसी के, या तो इम्परमिएबल या हार्ड सीड कोट है, मतलब कि जर्मिनेट नहीं कर पा रहे, इमेच्योर एम्ब्रियो है जैसे कि जिंक बिलोबो में है ए, या फिर प्रेजेंस है इनहिबिटर की। देखो अब आप इस कंसेप्ट में याद कर सकते हैं कि सीड डोरमेंसी प्रोमोटर कौन था, ABA। समझ रहे हैं ना। सो देखिए क्या क्या रीजंस होते हैं, एक तो हार्ड सीड कोट है, इमेच्योर एम्ब्रियो है, या फिर प्रेजेंस है किसकी, इनहिबिटर्स की। अब देखिए क्या क्या मेथड्स हैं कि जिससे हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है स्कैरिफिकेशन, एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि हार्ड सीड कोट को तोड़ा जाता है। स्कैरी मतलब स्कैर जो वर्ड उससे बोलते हैं डर, डराएंगे किसी को तो किस किस का यूज करेंगे, नाइफ। रबिंग विद सैंड पेपर आपने देखा हो कितना हार्ड होता है, उससे जैसे कि कई बार जंग लग जाता है तो उसको उतारने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव रस्टिंग। सो देखिए स्कैरिफिकेशन में हार्ड सीड कोट को क्या क्या डोरमेंसी ब्रेक करने के क्या क्या उपाय हैं, देखियो रबिंग विद सैंड पेपर, नाइफ, बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन, मतलब कि उसको अच्छे से हिला के। इट कैन बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय गट ऑफ एनिमल्स। देखिए जब मान लो कि यहाँ पे सीड पड़े हुए हैं, वो कोई काऊ या फिर कोई भी एनिमल आ गया उसने खा लिया, तो फिर जो उसकी गट होती है ना वो कुछ इस तरह से मेटाबोलाइज करती है कि जिसकी वजह से वो अपने आप से क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब पता है स्ट्रेटिफिकेशन, देखो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या आ रहा है, टी आ रहा है तो उससे मतलब टेम्परेचर। सो एक्सपोजर टू, जब हम जो सीड होता है उसको लो टेम्परेचर पे एक्सपोज कर देते हैं, मतलब कि चिलिंग कंडीशंस दे देते हैं। सो इनहिबिटर जो होगा जैसे एंजाइम्स कब एक्ट करते हैं भाई, जब एक उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हार्मोन भी उसी तरह से एक्ट करते हैं जब उनको किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो मिलती हैं। सो हमने स्ट्रेटिफिकेशन में क्या किया, टेम्परेचर को बहुत लो कर दिया, सारे इनहिबिटर चले गए, ABA वगैरह, तो क्या हो गया अपने आप से डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। सो एप्लीकेशन ऑफ GA एंड नाइट्रेट ऑल्सो रिमूव इनहिबिटर एंड बाय प्रोवाइडिंग डिजायर्ड लाइट कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट इंटरनल ग्रोथ ऑफ सीड। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। देखिए इस वीडियो में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ूंगी। देखिए ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, अगर बचपन से जानते हैं किसी भी पैरामीटर में इंक्रीज होना नॉर्मली ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ वॉल्यूम में भी हो सकती है, साइज में भी हो सकती है। इसको हम मेजर करने के कोई मतलब कि ऐसे नहीं है, एक्यूरेट फिनोमेना नहीं है हमारे पास, कोई भी एक्यूरेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। बट हम देख सकते हैं कि या तो एरिया बढ़ जाए किसी का मतलब ग्रोथ हो रही है, भाई इंटरनल होनी चाहिए तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फीचर होगी। देखिए एग्जाम्पल होगा एक्सपेंशन ऑफ लीफ, क्या ग्रोथ एग्जाम्पल है। लेकिन आपने देखा होगा इम्बाइबिशन, मतलब कि जो वुडन ब्लॉक होता है वो जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो फूल जाता है, दैट इज नॉट द ग्रोथ। वेदर देर इज हैविंग द वॉल्यूम इंक्रीज बट देर इज नो इंटरनल ग्रोथ ऑफ द वुडन ब्लॉक, सो दैट्स नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ आई एम सेइंग क्या, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखो अरिथमेटिक मतलब कि एक सीक्वेंस में चलना, मतलब अरिथमेटिक के हिसाब से जैसे 1 2 3 4 5। ज्योमेट्रिक ग्रोथ मतलब कि जैसे 2 2 4 4 2 8 8 2 16, इस टाइप से समझाऊंगी, अभी ध्यान दीजिएगा। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है कि मान लो कि T0 पे मतलब टाइम 0 पे क्या हो रहा है कि ये जो 2 सेल हमने ली, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 0 पे 2। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा कि एक सेल ने तो डिवाइड कर लिया, लेकिन दूसरी सेल किस में चलेगी, डिफरेंशिएशन में। फिर ये जो 2 सेल इससे बनी, इसमें से एक सेल ने तो डिवाइड किया, जो दूसरी सेल थी वो किस में चलेगी, इलोंगेशन में, डिफरेंशिएशन में।
फिर ये जो 2 सेल्स थी इनमें से एक ने तो डिवाइड किया, लेकिन दूसरी सेल किस में चली गई, फिर से डिफरेंशिएशन में। सो इसमें क्या हो रहा है कि एक सेल तो डिवाइड कर रहा है, एक सेल डिफरेंशिएट कर रहा है, स्पेसिफिकेशन कर रहा है। तो इसमें देखो कितनी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, इस पर कितनी सेल्स थी 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। सो क्या अरिथमेटिक ग्रोथ है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ को देखेंगे, जैसे कि टाइम्स 0 पे हमने 2 सेल ली, सारी सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, मतलब कि नो डिफरेंशिएशन ऑकर्स इन दिस। इसमें कॉमन रेशियो आता है, मतलब कि 2 के बीच में देखेंगे तो रेशियो सेम आएगा ज्योमेट्रिक में, इसमें देखेंगे तो डिफरेंस सेम आएगा। इसका जो ग्राफ होता है, वैसे जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग्स। अरिथमेटिक ग्रोथ प्लांट्स में कभी कभी दिख जाती है। इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका क्या बनेगा, सबसे पहले लेग फेज आएगा, मतलब कि जब न्यूट्रिएंट की कमी वगैरह होगी तो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा, फिर एकदम से अचीव कर जाएगा ग्रोथ को, फिर स्टेशनरी फेज आ जाएगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ को मेजर करने के 2 फॉर्म में आपको बता रही हूँ, इससे हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी आ जाता है। एब्सोल्यूट मतलब कि टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब कि टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे कि भाई अब कितनी है, पहले कितनी थी, तो अब कितनी है उसमें से पहले वाली को माइनस कर देंगे, मतलब कि फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ। रिलेटिव, अब जैसे आपके रिलेटिव्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करते रहते हैं, उससे आप कि कंपेयर कर रहे हैं हम 2 के बीच में। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है या फिर इनिशियल साइज जो है, एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन इनिशियल साइज मल्टीप्लाइड बाई 100 इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ग्रोथ। सो आप इन दोनों को याद रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होंगे। आप जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ डिफरेंट ग्रोथ सिस्टम। अब देखिए 3 फेजेस हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, हाईली मतलब सेल जो है डिवीजन करती रहती है, इलोंगेशन में सेल इलोंगेट करेगी, मैच्योर में स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए जैसे रूट्स, स्टेम, रूट हेयर्स ग्रोथ होगा। तो देखो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है। आप देख सोच सकते हैं कि जब बड़ा न्यूक्लियस होगा तो अच्छे से डिवाइड करेगा। मेरिस्टेमेटिक फेज में होता ही क्या है, मैंने आपको बताया जहाँ भी मेरिस्टेम दिखे तो डिविजन तो होगा ही होगा। सो न्यूक्लियस क्या होगा, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस, प्रोटोप्लाज्म डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, एक्सटेंसिव प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हो गए। इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, ये वीआईपी नहीं है। मेरिस्टेमेटिक वही बच्चा है डिवाइड कर रहा है अभी, वीआईपी नहीं, मतलब कि ना तो सेल वैक्यूर होता है, ना इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ना ही प्लास्टिड होता है जो कि फूड को रिजर्व कर सकते। प्लास्टिक का मेन फंक्शन यही होता है। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या क्या बंद कर बेसार बोलेंगे, फेज ऑफ एक्टिवली माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियस इज लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस, प्रोटोप्लाज्म इज वेरी डेंस, एक्सटेंटिव प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस आर सीन, दिस इज नॉट वीआईपी। इलोंगेशन की बात करते हैं। सो सेल डिवीजन अब बंद हो रही होती, अब लंबा होना स्टार्ट होता है। देखिए स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक को बच्चा मान लो, इलोंगेशन को आप मान लो कि जो आप बहुत लंबे होते हैं, मैचुरेशन में मोटा। सो मेरिस्टेमेटिक भाई बच्चा है अभी, फिर आप जैसे जैसे आप मतलब बच्चे थे तो सबसे पहले आप बच्चे थे, वीआईपी नहीं थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए तो सबसे पहले लंबे हुए ना, और फिर लंबे होने के बाद मतलब कि इलोंगेशन हो रहा है, फिर क्या आएगी, मैचुरेशन आएगी, फिर आप मोटे हो गए, ठीक है। तो इलोंगेशन में डिवीजन स्टॉप हो गई, क्या हो रहा है, वैक्यूलाइजेशन हो रहा है, मतलब वैक्यूल्स बड़े बड़े बन रहे हैं तो लंबे हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है। मेन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन, आपने पढ़ा था ऑक्सीजन किस में हेल्प कराता है, रूट एपेक्स या शूट एपेक्स की एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है, मतलब कि इलोंगेशन में हेल्प कराता है। फिर हम बात करते हैं मैचुरेशन की। मैचुरेशन जो होती है बच्चों नहीं भाइयों बहनों, वो क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है स्पेशल स्ट्रक्चर की, जैसे रूट हेयर्स, एंड वो अगर स्पेसिफिकेशन हो जाती है मैचुरेशन में, ठीक है। सो ये था पूरा चैप्टर। सो इस चैप्टर को मैं कंक्लूड कर देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। ग्रोथ 2 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। हमने इसके पढ़ा वनलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म। हमने पढ़ा कि 5 टाइप के हार्मोन्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। सो गाइस इससे बाहर नहीं आता है। एक बार आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन आए तो वीडियो को बैक करके 1.5x में देख सकते हैं, और ये बहुत छोटी वीडियो है, कुछ भी इसमें छोटा नहीं है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आई एम नॉट सेइंग टू सब्सक्राइब द चैनल, आई एम सेइंग प्लीज़ लाइक द वीडियो, बिकॉज अगर आपको अच्छी लगे तो ही लाइक करना, नहीं लगे तो भाई मत करना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।